हे वडीज, वेलकम बैक टू द चैनल लव वाली वाइफ। और आप लोग देख रहे हो स्टोरी रॉन्ग। सो फ्रेंड्स, स्टोरी के लास्ट पार्ट में देखा था कि जब इंस्पेक्टर रोहित माया की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए उसके मॉम के घर पे जाते हैं और जब माया की पूरी फैमिली को पता लगता है कि माया ने अब तक क्या क्या फेस किया है, तो वो सब लोग, उन सब लोगों के दिल में माया के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर पैदा हो गया था। खास करके कंचन के दिल में। कंचन बस माया की तरफ देख रही थी और सोच रही थी, क्या ये सच है? और मुझे बिलीव क्यों नहीं हो रहा? ऐसा कैसे हो सकता है? माना वो इंसान गिरा हुआ था, बट इतना नहीं। शायद कोई गलत फहमी हुई होगी। बट आयशा के फेस एक्सप्रेशन देख कैसे कुछ नहीं लग रहा, ना उसकी बातों से लग रहा। वैसे सोच रही होती है, माया अपने रूम में जा चुकी होती है, आयशा भी उसके पीछे जाती है। तो माया आयशा की तरफ देखती है और कहती है, आयशा। हाँ दी, क्या हुआ? तो उससे घर वाले पूछेंगे कि इंस्पेक्टर रोहित ने बोला वो सच है कि नहीं, तो क्या बोलेगी? तो आयशा बोलती है, क्या बोलना है दीदी? यही कि वो मारते थे, बट ज़्यादा नहीं। मैं हॉस्पिटल में रहती थी, पर मारने की वजह से नहीं। मेरी तबीयत खराब रहती थी इस रीज़न से। ठीक है? ठीक है दी। माया फिर से ये छुपाना चाह रही थी, बट क्यों? अब तो उसके डैड भी इस दुनिया में नहीं थे, तो अपनी फैमिली से छुपा के वो कर क्या लेती? इसका रीज़न ये था कि माया को उनसे कोई रिश्ता रखना नहीं था, उससे कोई अटैचमेंट नहीं चाहिए थी। वो सिर्फ एक इंसान से प्यार करती थी और वो थी उसकी छोटी बहन। वो नहीं चाहती थी कि उसकी लाइफ में कोई और रिश्ते आ जाए। वो जानती थी कि अगर वो लोगों से प्यार करने लगे तो कहीं कहीं माया सॉफ्ट ना पड़ जाए उनके लिए, और माया वो चाहती नहीं थी बिल्कुल भी। इसलिए माया ने आयशा को ये बोला। खैर, थोड़ी देर लोग एक बार रुक जाते हैं। थोड़ी देर बाद कंचन आती है। वो माया से थोड़ा ठीक से बात कर रही होती है, बट माया वो किसी बात का जवाब देती ही नहीं है और बार बार माया से पूछ रही होती है, माया माया, एग्ज़ाम्स आने वाली, तुम्हारी तैयारी हुई? ठीक से होगी? मैं कोई हेल्प करूँ? माया के सिर्फ ये रिएक्शन से वो हाँ ना भी नहीं बोल रही थी। वो ध्यान नहीं दे रही थी। कंचन समझ जाती है कि माया बात करने के मूड में बिल्कुल नहीं है। मूड क्या, शायद बात करना चाहती नहीं है। इसलिए कंचन वहाँ से चली जाती है। वो आयशा के साथ में जाती है। रूम में जाने के बाद में वो आयशा को देखती है। सवाल पूछना चाहती थी, बस सोचते क्या पूछना ठीक होगा। इतने में कशिश वहाँ पे आ जाती है। एंड कशिश बिना डरे सब कुछ पूछ लेती है और बोलती है, आयशा, क्या इंस्पेक्टर सच बोल रहा था? और क्या सच में माया ने उससे मेरे पेरेंट्स को इंसल्ट सिर्फ इसलिए किया था? तो आयशा उसके लिए हाँ बोल देती कि हाँ, माया दी ने वो इसीलिए बोला था क्योंकि मेरे डैड अच्छे इंसान नहीं थे। तो बोलती है, तो फिर उसने ये बात मुझे बताई क्यों नहीं? उन्हें जताना नहीं आता, ना दिखाना आता है। गुस्सा हो तो दिखाती नहीं है, खुद से लड़ लेती है। उन्हें अपने इमोशंस शो करना नहीं आते, इसलिए वो कुछ बोलती भी नहीं है। और वैसे भी अपने फ्रेंड माना था ना। और जब आपने उन पे इतनी ज़्यादा बुरी तरीके से बिहेव करना शुरू कर दिया तो समझ गई कि शायद वो फ्रेंडशिप डिज़र्व ही नहीं करती। इसलिए उन्होंने आपको कभी कुछ बोला ही नहीं। एंड शायद आपसे वो दोबारा फ्रेंडशिप करेंगी भी नहीं। तो मतलब ऐसा क्यों? वो तो गलत फहमी थी ना। हाँ, बट दी ऐसी है। अगर फ्रेंड मानते तो ट्रस्ट करते। अब दी के साथ आपने ट्रस्ट नहीं किया तो मे बी आप लोग फ्रेंड्स नहीं बन सकते। मेरे हिसाब से आपको ना थोड़ा ट्राई करना चाहिए। दी मान जाएंगी। वो थोड़ा सॉफ्ट ही है, वो दिखाती ऐसी है कि जैसे सॉफ्ट ही नहीं है, बट आप ट्राई करना, वो मान जाएंगी। आपसे तो शायद फ्रेंडशिप कर लेंगी। तो बोलते ठीक है, तुमसे एक और सवाल पूछना था। क्या सच में तुम्हारे डैड माया को मारते थे? हाँ, मतलब गुस्सा आया, थप्पड़ मार दिया, कभी थोड़ा ज़्यादा मार दिया। इतना ही मारते थे, ज़्यादा मुझे पता नहीं। तो बोलते कि
तो वो क्यों बोल रहे थे कि हॉस्पिटल में तक एडमिट हो जाती थी। अरे नहीं, वो दी की तबीयत ख़राब रहती थी ना, वो अपना ध्यान रखती नहीं थी और कुछ इन्फेक्शन भी होने लग गया था उन्हें, इसलिए हॉस्पिटल रहती थी, बाकी और कोई रीज़न नहीं है। ओह, तो फिर इंस्पेक्टर रोहित को क्यों बोल रहे थे? पता नहीं, शायद उनको इन्फॉर्मेशन गलत मिली होगी या फिर ठीक से नहीं मिली होगी, ये रीज़न हो सकता है ना। तो बोलती हूँ माइट बी, मैं ऐसा कि मिलूँ, उसका मुँह ठीक है? हाँ मिल सकते हो जा करके, मैंने मना नहीं किया। मुँह ठीक है कि नहीं वो खुद देख लेना, मुझसे तो ठीक से बात करिए, आपका पता नहीं। ऐसे बोल के प्रिया वहाँ आ जाती है और आयशा प्रिया से बातें करना शुरू कर देती है। धीरे धीरे आयशा फैमिली को बता देती है, मतलब पूछने लगा था सब लोग बीच बीच में, तो बता देती है कि हाँ मारते थे बट नॉट टू मच। तो उसकी फैमिली को भी लगता है कि आयशा बोल रही है, सच ही बोल रही होगी, आखिर में वो अपनी बहन के लिए झूठ क्यों बोलेगी। एंड सबको लगता है कि हाँ इंस्पेक्टर रोहित को मिसकम्युनिकेशन प्रॉब्लम हुई होगी, इसलिए वो सब लोग इस बात को धीरे धीरे करके इग्नोर कर देते हैं। लेकिन माया की मॉम नहीं, वो बोलते हैं कि भले ही थोड़ा मारते थे बट मेरी बेटी को मारते थे। एंड वो इस बात से बिल्कुल खुश नहीं थी, उन्हें खुद पे गुस्सा आ रहा था, सोच रही थी कि हम सच में एक अच्छी माँ नहीं हूँ, अपनी बेटी को ख्याल नहीं रख पाई, मैं कैसी माँ हूँ। पता नहीं वो उस तानव के साथ में कैसे जी रही थी, मुझे शायद थोड़ी और कोशिश करनी चाहिए थी, जबकि अपनी वो पूरी कोशिश कर चुकी थी। माया के डैड थे ही इतने बुरे और इतने स्ट्रिक्ट कि माया और आयशा अगर चाहते भी तो नहीं मिल पाते, और अगर मिलते तो शायद माया को बहुत कुछ फेस करना पड़ता, जो कि अब तक शायद इस घर वालों को पता भी नहीं है। खैर, जो माया थी वो अपने रूम में बैठी थी, बुक्स खोल करके आराम से पढ़ रही थी। इतने में कशिश अंदर आती है, दरवाजे का लॉक कर देती है। माया देखती है बट फिर इग्नोर करती है। कशिश के पास में आके बैठती है और कहती है बताया क्यों नहीं मुझे। तो माया कशिश की तरफ देखती है, बोलती है क्या, यही कि तुमने उस दिन मेरे पेरेंट्स के सामने बदतमीजी क्यों की थी। तो माया अपना पेन और नोट्स सबको बंद करके साइड रख देती है, अपने चेयर को वो कशिश के साइड कर लेती है, उसकी आंखों में आकर डाल के बोलती है पूछा था मुझसे, पूछती तो बताती, शायद तो बता सकती थी ना। आई एम नॉट श्योर बताती कि नहीं बताती, बट आई थिंक मैं वॉर्न कर सकती थी आपको, बट यू नेवर आस्क। और रियली माया, मुझे नहीं पता मैं क्या बोलूँ तुम्हें, सॉरी। कशिश जो अब तक एकदम गुस्से में आई थी, उसके फेस एक्सप्रेशन बिल्कुल चेंज हुए थे, वो माया को देख के सॉरी बोल रही थी, लेकिन माया वो उसके फेस की तरफ देखती नहीं है और कहती है हो गया, अब मैं पढ़ लूँ। तो कशिश बोलती मैंने सॉरी बोला, हाँ मैंने सुना, इट्स ओके, हो गया जो हो गया, जाने दो। अच्छा तो फिर हम वापस फ्रेंड्स हैं? नहीं, आपने फ्रेंडशिप ख़त्म की थी और अब मैं फ्रेंडशिप रखना नहीं चाहती। माया प्लीज़। कशिश, मैं बोल रही हूँ ना मुझे फ्रेंडशिप नहीं रखनी। तुम कशिश माया की तरफ देखती बोलती है लुक आई एम रियली सॉरी, ओके। माना मैंने तुमसे नहीं पूछा, तुमने नहीं बताया, आप जाने दो सारी बातों को। माया बोलती जानती हूँ मुझे शायद इतना गुस्सा आपके मुझसे फ्रेंडशिप तोड़ने पर नहीं आया था जितना ये सोच के आया था कि फ्रेंडशिप तोड़ने के बाद में आप मेरे साथ में इतना बुरा बिहेव करते थे जितना शायद कॉलेज में कोई भी नहीं करता था, जिनको शायद मुझसे दिक्कत भी थी वो भी नहीं करते थे। पहले फ्रेंड्स बनाया फिर बेइज्जती की, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता मेरी बेइज्जती हो या ना हो, बट फ़र्क इस बात से पड़ा कि एक टाइम पे जो मुझे फ्रेंड बोलती थी, मेरे आगे पीछे घूमती थी, मुझसे फ्रेंडशिप करना चाहती थी, मुझसे इतना पोलाइट वे में बात करती थी, अचानक से वो मेरे हाथ में रूड हो गई। क्यों? क्योंकि उसे लगता था मैं उसके पेरेंट्स के साथ में बदतमीजी की है, ठीक है तो मुझसे बात ना करती, मेरी तरफ देखती ना, बट इतना गंदा बिहेव, हमेशा मुझे ह्यूमिलेट करना सबके सामने,
भले मुझसे फ़र्क नहीं पड़ता हो, बट आई थिंक मैंने जितना फ्रेंडशिप के बारे में सुना है वो कुछ और ही है, राइट? एंड आपने ऐसा कोई काम नहीं किया, ट्रस्ट नहीं दिखाया, समझ में आता है नई फ्रेंडशिप थी, ट्रस्ट नहीं होगा, इट्स ओके। बट आप बाद में जो आपने किया बदला लेने के लिए, लो बदला मुझसे, जितना लेना है उतना लो, बट रिमेंबर दिस, माया never going to friendship with you. Remember my words. Now I need to study. तो कशिश माई की कॉलर को पकड़ती है, अपनी तरफ करती है और बोलती है लुक एट मी। तुम्हारी नहीं देख रही होती है। तो कशिश उसका फेस को होल्ड करती है, अपनी आंखों की तरफ करती है और बोलती है प्लीज़ लुक एट मी। तो माया कशिश की तरफ देखती है, उसकी आंखें देखती है जिनमें आंसू थे, वो लाल थी। कशिश को बहुत ज़्यादा गिल्टी फील हो रहा था। वो सोच रही थी कि मैंने क्या कर दिया यार, लाइक सच बोल रही है तो मैंने कभी नहीं पूछा इससे, कभी जाके इसे बात नहीं की, कभी इसे कि कुछ गुस्सा नहीं जताया, मैंने बस सबके सामने ह्यूमिलेट कर दिया इसे। गलती है मेरी, बट क्या ये सब कुछ सही नहीं हो सकता? क्या वो सब कुछ भूल नहीं सकते? तो कम से कम मुझे एक सज़ा दे दो, मुझे माफ़ कर दो, लेकिन पनिशमेंट ले सकती हूँ मैं, बट ये टॉलरेंस मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। क्योंकि कहीं ना कहीं कशिश उससे प्यार तो करती थी, भले ही उसे लाइक का नाम देती थी। वो समझ गई थी टाइम के साथ में कि लाइक तो नहीं है, उसे हर्ट करने पे उसे खुद भी हर्ट होता था, लाइक करने पर तो फील नहीं होता। ये अपने पेरेंट्स की बेइज्जती सहने के बाद में भी उसके लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर होना लाइक तो नहीं है। वो जानते थे अपनी फीलिंग्स को। वो माँ से बहुत सारी बातें बोलती है, सॉरी बोलती है, अपनी हर एक गलती के लिए माफ़ी मांगती है, कहती भी है कि चाहो तो मुझे कोई सी भी पनिशमेंट दे सकती हो। तो माया बोलती है पनिशमेंट यही है, डोंट टॉक टू मी, डोंट कम क्लोज टू मी, स्टे अवे। कशिश बोलती है माया तुम नाराज़ हो ना, मैं तुम्हें मना लूँगी, तुम कितने भी नौटंकी करो, अब कशिश तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेगी, एंड आई प्रॉमिस दैट। एंड कशिश अपना प्रॉमिस कभी नहीं तोड़ती। ऐसा बोले कशिश माया की तरफ देखती है और कहती है मुझे नहीं पता तुमने अब तक की लाइफ में क्या देखा है क्या नहीं देखा, बट अब कशिश तुम्हें हर चीज़ से प्रोटेक्ट करेगी, खुद से भी। मैं कभी कुछ गलत करूँगी तुम्हारे साथ में तो नहीं करूँगी, अगर कर भी दिया तो शायद मैं खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाऊँगी और छोड़ नहीं पाऊँगी। मुझे नहीं पता फिर खुद में क्या कर दूँगी, बट आई थिंक नहीं, अभी नहीं बोलना चाहिए। आई थिंक आई नीड टू गिव यू टाइम। तो मैं बोलती क्या बोलना चाहते हो? तो बोलती जाना चाहती हो ना, जान जाओगी, फिक्र मत करो, मैं ज़्यादा टाइम तो छुपाऊँगी नहीं, बट पहले तुम्हें मानना पड़ेगा, मुझसे ये नाराज़गी ख़त्म करनी पड़ेगी। उसके बाद एक कशिश तुम्हें वो बताएगी जो वो बताना चाहती है। कशिश अपनी फीलिंग कन्विंस करना चाहती थी, बट वो नहीं करती, सोचती कि ये राइट टाइम नहीं है, कम से गुस्सा हो जाएगा मुझे, इसलिए कशिश खुश होती है और बोलते कि माया अब तो तुम्हें मैं मना के रहूँगी, तुम्हें जो करना वो कर लो। ऐसा बोल के वो दरवाज़ा खोलती है, बाहर चली जाती है। माया जो कि अपना सर टेबल पे रखते बोलती है कि कशिश प्लीज़ स्टे अवे फ्रॉम मी, I'm not that kind of person, मैं ठीक नहीं हूँ, I'm not okay for you, for your friendship, मुझे तुम्हारे किसी बरकत से कोई दिक्कत नहीं है, बस अब तुम्हारे में रहना नहीं है, क्योंकि तुम्हें बहुत ज़्यादा हर्ट होगा जितना तुम मेरे पास रहोगी। सबको यही तो हुआ है आज तक, तुम्हें भी होगा। सही बोलता था मेरा सो कॉल्ड बाप मनोसों में। ऐसा बोल के माया खुद को ब्लेम कर रही होती है हर एक चीज़ के लिए, जबकि बाकी कोई कहीं पर भी गलती नहीं होती है। मैं फिर भी खुद को ब्लेम कर रही है
और उससे पता लगता है कि माया को कशिश से कोई नाराज़गी है ही नहीं। उसने तो कशिश को बस एक ऐसे इंसान देखा जो अपने पेरेंट्स के लिए इतनी पॉसेसिव है कि जिससे वो फ्रेंडशिप करती थी, जिसे वो लाइक करती थी, उसने उसे भी नहीं देखा। वो हमेशा बस कशिश का पॉजिटिव साइड दिखती थी, भले ही कशिश ने कभी ध्यान नहीं दिया हो, बट माया देखती थी। कशिश भले ही माया को पहले पसंद किया हो, बट माया लगता है वो खुद ज़्यादा फील करने लग गई थी और वो नहीं आती थी कि कशिश को वो हर्ट करे, इसलिए माया अपना डिस्टेंस मेंटेन रखती है। थोड़ी देर बाद में, ज़्यादा नहीं, 15 से 20 मिनट बाद में कशिश फिर रूम में आती है, माया के पास बैठती है। वो सैंडविचेस लेके आई थी, बोलती है लो खाओ इसे, मुझे नहीं खाना। वो ऐसे बोल के तो बैठी होती है। इतने में ही कशिश वो माया का फेस अपने हाथों में होल्ड करती है और एक दूसरे हाथ से सैंडविच उठाती है एंड माया के मुंह में डालती है एंड बोलती है ईट इट। वो नहीं खाना तो खाना मुंह में डाल देती है और बोलती है कि चलो चलो कम ऑन, ऐसे बोल ज़बरदस्ती से खाना खिलाती है और बोलती है दैट्स कॉल्ड अ गुड गर्ल, ऐसे खाना खाया करो, अब आराम से पढ़ाई करो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे बोल के जाती है, लेकिन फिर वापस आती है और बोलती है माया। तो माया कशिश की तरफ देखती है तो कशिश माया की फोrehead पे किस करती है और वहाँ से चली जाती है। उसके फेस पे बहुत प्यारी सी स्माइल थी एंड माया अपने फोrehead को टच करती है और कहती है कशिश तुम ठीक नहीं कर रही हो, प्लीज़ दूर रहो मुझसे, मुझे पता तुम मेरे लिए क्या फील करती हो, बट अपने इन फीलिंग को ज़्यादा बढ़ने मत दो। अब तक से तुम जो लाइक करती हो, जिससे पहले के ज़्यादा फीलिंग्स बढ़े, उन्हें कंट्रोल कर लो, मुझसे दूर रहना शुरू कर दो, तो शायद तुम्हारी फीलिंग्स ख़त्म हो जाएंगी, मेरे पास रहोगे तो हर्ट होगी। मैं बस पता नहीं क्यों खुद से बातें करती थी, खुद से अपनी चीज़ें बना रही थी, बोल रही थी कि दूर रहो, वो करो, पता नहीं उसके दिमाग में क्या चलता था। फिर माया फिर पढ़ाई करने लगती है, शाम हो जाती है, डिनर का टाइम हो जाता है, माया नीचे जाती है, सबके साथ बैठे खाना खा रही होती है। इतने में वो देखती है कि जो कि माया की मम थी, माया को खाना डालती है, माया कुछ नहीं बोलती है, चुपचाप खाना खा रही होती है। लेकिन जैसे ही वो आयशा को खाना डालती है, माया बोलती है आयशा, तो आयशा अपनी बहन की तरफ देखती है, बोलती है हाँ दी, ये मत खा। ओके दी। वो कोई सवाल नहीं पूछती क्यों, किस लिए, कुछ नहीं, वो बस ओके बोल देती है एंड जो प्लेट में खाना डाला होता है उसे वापस से डाल देती है। और फिर वो बोलती है कि दी मैं क्या खाऊं, तो वो बताती है कि तू ये खा ले। तो ये चीज़ कंचन में दिखती है। कंचन जो कि अब तक थोड़ा पोलाइट हो गई थी माया के लिए, उसे देख के अच्छा नहीं लगता। उसे याद आता है कि उसका डैड भी तो ऐसे करते उसके मॉम के साथ में, तुम ये नहीं खाओगे, तुम वो खाओगे। और अब उसकी छोटी बहन, मतलब माया भी अपनी छोटी बहन को इस तरह से ट्रीट कर रही थी, वो ही तय कर रही थी कि वो क्या खाएगी और क्या नहीं। तो उसे लगता है कि डैड की तरह ही ये भी नहीं। मैं क्या सोच रही हूँ, डैड ने तो सिर्फ परेशान किया था, डैड की तरह क्यों होगी, मैं कुछ भी सोच रही हूँ यार, ऐसा थोड़ा हो सकता है। वो खुद को शांत कर देते हैं, लेकिन फिर वो देखती है कि माया फिर से आयशा को कंट्रोल कर रही होती है, उसे फ़ोन चलाने से मना करती है, वीडियो गेम खेलने से मना करती है, उसे चीज़ों से मना कर रही होती है और उसे वो चीज़ करने के लिए बोल रही होती है जिसे शायद आयशा करना चाहती नहीं थी, लेकिन आयशा अपनी बहन के कहने पे वो कर रही थी बिना कोई सवाल करे। कंचन बस ये चीज़ नोटिस कर रही होती है। जब आयशा नीचे आती है अपनी पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद में, तो उसे कंचन बोलती है चलो वीडियो गेम्स खेलते हैं, तो बोलते हैं ओके दी। वो दोनों साथ में बैठ जाते हैं एंड वो खेलते होते हैं। इतने में माया आती है और कहती है आयशा 11 बज रहे हैं, सो जा करके। ओके दीदी। वो गेम बीच में छोड़ के चली जाती है, वो गेम जिसमें वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट ले रही थी। ये कंचन में देखती है आयशा के जाने के बाद, बोलती है माया। तो माया रुकती है, उसकी तरफ देखती रह बोलती है तुम्हारा ज़्यादा नहीं हो रहा, तुम्हें लगता है कि तुम आयशा को कुछ ज़्यादा कंट्रोल कर रही हो, उसकी हर एक चीज़ का डिसीजन तुम नहीं लोगे। तो माया बोलती है मैं क्या करूँगी और क्या नहीं, आई डोंट थिंक सो,
आई नीड टू आस्क यू। तो बोलती कि तुम्हें मुझे जो बोलना है वो बोल सकती हो, बट तुम मुझे कंट्रोल करने की कोशिश क्यों कर रही हो? तो माया बोलती है फर्स्ट थिंग, मुझे कंट्रोल नहीं कर रही हूँ, और दूसरा वो मेरी छोटी बहन है, आई एम जस्ट केयर फॉर हर। समझ में आया? और मुझे जस्टिफिकेशन देने की ज़रूरत भी नहीं है, आई एम गिविंग हर रीजंस। ऐसा बोल के चली जाती है, किचन में जाती है, आइसक्रीम लेती है, आयशा के पास जाती है और बोलती है ले मैडम, मन था तेरे खाने का, थैंक यू दीदी, यू आर द बेस्ट। ऐसे बोल के उसे आइसक्रीम देती है और बोलती है बहुत ज़्यादा मत खाना, आप लाए ही इतनी सी हो। हाँ कि तुझे मीठे खाने का मन था, चॉकलेट्स थी नहीं, इतना आपको बाहर जा नहीं सकती थी। एंड मैडम के मूड स्विंग्स चल रहे हैं यहाँ पे। तो बोलते दीदी मैं क्या करूँ, बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है ना मुझे। तो बोलते मैडम के पीरियड चल रहा है, लेकिन ये नहीं को तो ख्याल रख सके, और तुझे को बता दिखता नहीं है क्या यार, तू ये तो देख लेती, वो तुझे स्वीट सर्व कर रहे थे एंड तुझे उससे एलर्जी है। काजू कतली तुझे नहीं होती ना, काजू तुझे एलर्जी है, और साथ में जो खाना खा रही थी उसके अंदर पीनट्स हैं, तुझे उससे भी एलर्जी है। तो बोलते यार दी मुझे दो ही चीज़ एलर्जी है, ये दोनों ही मेरे खाने में थी, तो मुझे लगा कि मुझे खा लेना चाहिए। फिर बीमार हो जाती है ना। दी कोई दी नहीं, ध्यान रख अगर अपना, हमेशा मैं तेरे आसपास नहीं रहूँगी। क्यों, आप कहाँ जा रहे हो? अरे बाबा कहीं जा नहीं रही, बट हो सकता है ना कभी मुझे किसी चीज़ के लिए बाहर जाना पड़ेगा और मैं तेरे आसपास ना रहूँ, तब आप कहीं नहीं जाओगे। मुझे पता है आप मुझे इतना सारा प्यार करते हो, शायद मुझे सब लोग छोड़ सकते हैं बट आप बिल्कुल नहीं छोड़ोगे, राइट थी। और मैडम ये बताइए, तो जानती जब 11 बज गए और तेरी तबीयत इतनी ख़राब है, लेकिन फिर भी तुझे वीडियो गेम्स खेल लेते हैं। अरे वो कंचन दी का मन था ना, तो मैं बस खेल रही थी एंड मुझे भी इंटरेस्ट आ रहा था। फिर सोना तो है नहीं, पर सुबह तो उससे उठा नहीं जाएगा, एंड सो तो बहाने मारेगी कॉलेज नहीं जाना। दे डांटो मत ना। अच्छा बाबा ठीक है सो जा, मैं तुझे डांट नहीं सब समझा रही हूँ। तो उससे जो चीज़ें होती है ना सब वो चीज़ें किया कर एंड टेक रेस्ट। ओके, तुझे भी रेस्ट की ज़रूरत है, मुझे पता है। अब तो रूम में आ गई है, मुझे नींद तो आ नहीं रही होगी। ही दीदी नहीं आ रही है, अब सुला दो ना। लेट जा मेरी गोद में, ऐसा बोले अपनी गोद में लेटाती है, उसके सर पे हाथ फेर रही होती है और बोलती है आज कैसे सुन रही तुझे, कहानी सुन के? नहीं, आज म्यूजिक सुन के। ठीक है म्यूजिक प्ले करूँ? हाँ दीदी दीदी फ़ोन से नहीं, आप खुद गाओ ना। अरे मैं खुद गाऊँ? मुझे पता है आपकी वॉइस बहुत प्यारी है। पता है मुझे मस्का लगा रही है तो मुझे अब मस्का लगाना बंद कर एंड मुझे नहीं बज गाना प्लीज़, मेरा बिल्कुल मन नहीं है। ठीक है, अभी तक मुँह बहुत मना। ठीक है मैं नहीं बना रही। अरे ओए स्माइल कर। नहीं मुझे नहीं करनी। इतनी जल्दी नाराज़ होते अपनी बहन से, ऐसे थोड़ी चलता है। दी हाँ दी, अच्छा ठीक है मामा सुना रही हूँ, ठीक है। ये दी बेस्ट थी, ऐसे बोल के वो गोद में टाइटली एक करके सो जाती है। माया वो धीरे धीरे ममिंग कर रही होती है, सिंगिंग कर रही होती है बहुत हल्की हल्की आवाज़ में, ताकि रूम से बाहर आवाज़ जाए ना, एंड सिर्फ ये आवाज़ एक इंसान के कानों तक जाए, और वो थी आयशा। आयशा आराम से सो जाती है, माया को साइड में लेटाती है एंड उसे कडल करके वो भी सो जाती है। वह दोनों के अलग अलग रूम से, लेकिन कभी कभी आयशा माई के पास में सो जाया करती थी। आयशा को आदत जो थी सेम रूम में रहने की। इनके घर में बहुत सारे रूम थे, लेकिन वहाँ सेफ्टी रीज़न की वजह से ये दोनों साथ में रहते थे। अब सेफ्टी रीज़न जानते ही हो, डैड कभी भी किसी रूम में जा सकते हैं, एंड माया बिल्कुल नहीं चाहती थी कि कभी भी उसका डैड आयशा के पास जाए एंड उसे हर्ट करे। खैर इन लोगों का दिन ऐसे गुजर जाता है। मॉर्निंग टाइम होता है, आयशा नीचे खड़ी थी। वेल आयशा के फैमिली को इवेंचुअली पता लग चुका होता है कि आयशा एंड प्रिया दे बोथ लाइक ईच अदर। वेल इन दोनों का लव कब कन्फेस हुआ ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन दोनों ने इसको प्रपोज कर चुके थे एंड दे वर इन रिलेशनशिप, एंड ये चीज़ इनकी फैमिली को पता थी। आयशा जब नीचे जाती प्रिया को देखती, प्रिया को हक कर लेती, बोलती है कि कॉलेज जाने का टाइम हो गया चले।
तो बोलते हाँ चलते हैं। इन दोनों ने हाथ पकड़ा हुआ था। इतने में माया की मम्मा आती है तो वो हाथ छोड़ देती है, आयशा हाथ छोड़ देती है। तो बोलते कि हाथ छोड़ने की ज़रूरत है नहीं, वैसे घर वालों को सबको पता है तुम दोनों के बीच में क्या है, एंड डोंट वरी, हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। तो माया आयशा हंसती बोलती है थैंक यू माँ। तो जब वो माँ बोलती है तो खुश हो जाती हैं, उसे हक करते हुए बोलते कि ठीक है अब कॉलेज जाओ। हाँ माँ वो जा रही हूँ मैं, ऐसा बोल के वो फिर से प्रिया का हाथ पकड़ लेती है। वो दोनों उसका हाथ पकड़े हुए थे। इतने में ही जो माया थी वो अपने वॉच पहनते हुए नीचे आती है और बोलती है आयशा। तो आयशा तुरंत हाथ छोड़ देती है, अपनी दी की तरफ देखते बोलते हैं हाँ दी कॉलेज चलना है ना। हाँ चलना है ना, तो चल। फैसल बोल के उसका हाथ पकड़ती है, चले। हाँ दी चलते हैं। तो प्रिया उसकी तरफ देखती है तो आयशा बोलती है सॉरी बट दी के साथ जाना है। तो बोलते वैसे भी तुम्हें सबसे ज़्यादा प्यारी तो वही है ना। अरे ऐसी बात नहीं है, तुम भी अच्छी लगती हो, तुम भी मेरे लिए प्यारी हो, बट दी जानती हो ना। हाँ जानती हूँ, तुम्हारे सबसे ज़्यादा बड़ी प्रायोरिटी वही है, जाओ तुम भी। ऐसा बोल के भेज देती है। कंचन्य वहीं पे थी, वो बोलती कि तुम दोनों जा रहे थे ना, तो फिर माया क्यों गई। पता नहीं, बस वो आई, उसका हाथ पकड़ा एंड चली गई। तो बोलते कि लड़के हमेशा से कंट्रोल करते क्यों रहती है। तो माया की माँ बोलती कंट्रोल कहाँ करी बेटा, वो साथ में लेके तो जा रही थी, छोटी बहन है उसकी, बचपन से साथ में रही है। हाँ माँ बचपन से साथ रही है, लेकिन हर एक चीज़ आपने नहीं देखा, कल वो कितना बुरा फील हुआ था मुझे पता है, जब माया ने उसे आपके हाथ का बना हुआ खाना खाने से मना किया था। मुझे पता है आपकी आंखों से आंसू आने लग गए थे, आपने छुपा लिया वो बात अलग थी, पढ़ाई ना वो कितना बुरा फील हुआ था। वो हर चीज़ कंट्रोल करती है उसकी, वो कब खाएगी, कब पिएगी, कब सोएगी, कब क्या करेगी, हर एक चीज़ वही कंट्रोल करती है। एंड मुझे नहीं लगता प्रिया वो तुम्हें एक्सेप्ट भी करेगी। अगर उसे मना कर दिया ना तो कभी भी आयशा तुम दोनों के रिलेशनशिप को आगे नहीं बढ़ाएगी, और शायद तुमसे रिलेशनशिप ना भी रखें। तो बोलते कि ऐसा थोड़ा ना हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं होगा, आयशा कभी ऐसा नहीं करेगी। तो अच्छा पूछ लेना फिर उससे। तो बोलते हाँ मैं पूछ लूँगी उससे, मुझे पता है वो ऐसा कुछ नहीं करेगी। खैर लोग कॉलेज में जाते हैं, कॉलेज में जा कर के सब लोग मस्ती करते हैं, आयशा के साथ में रहते हैं। कशिश वो पूरे टाइम माया के आसपास रहती है, माया को इरिटेट करती है एंड बोलती माया 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 माया। माया कोई जवाब नहीं दे रही होती, इसलिए बार बार माया का नाम ले रही होती है। उसके साथ जाकर कैंटीन में बैठ जाकर खाना खाती है। वो जब म्यूजिक रूम में जाती है तो वहाँ जाती है, गिटार फालतू में प्ले करती है, मतलब इतना गंदा प्ले करती है। बोलती है सिखाओ ना मुझे, तुम सिखाने वाली थी ना। माया बोलती है मुझे नहीं सिखाना। तो बोलते हैं प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। तो मैं बोलती है नो। तो बोलते हैं ठीक है, फिर मैं गिटार खो बजाती हूँ, गिटार बजा रही होती है। मतलब उसके फेस पे स्माइल थी, माया देख रही होती है, उसकी नज़रें सिर्फ कशिश पे थी। कशिश के फेस पे इतनी बड़ी स्माइल थी, लेकिन फिक्र छुपा नहीं पा रही थी। उसके अंदर वो फिक्र थी कि क्या माया मानेगी कि नहीं मानेगी। एंड ये चीज़ माया समझ रही थी, बट वो कुछ कहती नहीं है, कुछ भी नहीं बोलती। एंड बस वो देख रही होती है। जैसे ही वो देखती कि गिटार बजाना बंद हो गई है, तो गिटार की तरफ देखती और देखती कि जो कि कशिश से उसके हाथ पे चोट आ गई है, और जो गिटार की स्ट्रिंग थी वो टूट गई है। तो गिटार को साइड रखती है, उसका हाथ पकड़ती हुई बोलती क्या करती हुई है, चोट लग गई ना। ऐसे लोग उसका हाथ पकड़ती है, साइड में बिठाती है, फर्स्ट एड बॉक्स लेके आती है, उसके हाथों पे बैंडेज कर देती है और बोलती है कि ध्यान तो देती हो नहीं, केयरलेस इंसान। वो थोड़ा उसकी फिक्र कर रही होती है, माया को भी एहसास नहीं होता है इस बात का। एंड बस कशिश माया की तरफ देखती है एंड उसके फोरहेड पे किस कर लेती है और कहती है थैंक यू मेरी केयर करने के लिए। तो मैं पीछे जाती रही, बोलते हैं मैं भी कोई केयर नहीं कर रही हूँ, ओके लेट मी लीव नाउ, आई एम गोइंग फ्रॉम हियर। ऐसा बोल के वहाँ चली जाती है। एंड कशिश बोलती है कुछ बोलो कि ये तो तुम करती हो, ऐसे बोल के स्माइल करती है। और प्रिया जो कि आयशा के साथ में टेरेस पे गई हुई थी, ये दोनों बातें कर रहे थे, प्यार से आराम से बैठे थे। जो कि प्रिया थी वो आयशा की गोद में लेटी हुई थी। तो प्रिया बोलती है आयशा तुमसे एक बात पूछूं। पूछो। बुरा तो नहीं मानोगी। नहीं बाबा पूछो। वो सब पूछने ही वाली थी उससे कि आगे माया के बारे में, कि माया ने मना कर दिया तुम मानोगी कि नहीं मानोगी।
इतने में बेल रिंग हो जाती है, तो बोलती है लेक्चर का टाइम हो गया है, जो बात है बाद में कर लेना प्लीज़, अभी जाना पड़ेगा। तुम जानती हो लेक्चर किसका है, अगर वो टीचर आ गई ना तो बैंड में जाके रख देंगे। तो बोलते ओके चलते हैं। तो लोग चले जाते हैं एंड ऐसे इनके पूरा दिन कॉलेज के अंदर तो ख़त्म हो जाता है। फिर लोग घर जाते हैं। जैसे लोग घर जाते हैं कंचन बोलती है बात की उससे, नहीं दी बात नहीं कर पाई। तो बोलते तो अब कर लो, मुझे पता है तुम बात करने में हेजिटेट कर रही हो, कोई बात नहीं अभी जाकर से बात करो, मैं तुम्हारे साथ में चलती हूँ। तो बोलती कि थैंक्स दी, यू आर द बेस्ट। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं कैसे बात करूँ उससे ये सारी, अब आप साथ में हो तो थोड़ा कॉन्फिडेंस आ रहा है। ऐसा बोल के लोग जाते हैं। देखते कि जो कि आयशा थी वो वीडियो गेम्स खेल रही थी, माया अपने रूम में थी एंड कशर उसके पीछे ही थी। लेकिन जब वो देखती है कि प्रिया और कंचन साथ में है तो बोलते कि माया तो वैसे बात नहीं कर रही है, चलो इनके पास जाते हैं। तो लोग देखते हैं कि आयशा से लोग बात करने खुश कर रहे हैं। तो आयशा बोलती है बोलो। वहाँ कशर भी आके बैठ जाती हैं। तो प्रिया बोलती है हाँ, मैं ये बोल रही थी कि देखो तुम्हारी फैमिली मांग के हमारे रिश्ते के लिए, तो मतलब हमारे रिलेशन के लिए, तो कोई दिक्कत नहीं है ना। मैंने कब बोला कोई दिक्कत है। आई मीन अगर अगर माया को हम दोनों के रिलेशनशिप के बारे में पता लगा और उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया तो तुम क्या करोगे। तो आया थोड़ी सोच में पड़ जाती है और बोलती है धीरे से कभी कुछ नहीं करेंगी, वो एक्सेप्ट कर लेंगी। अगर उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया और कहा मुझे छोड़ दो तो क्या करोगे। तो आशा एक पल नींद लगाती है और कह देती है देन आई एम सॉरी, मुझे छोड़ना पड़ेगा। तो बोलते कि वाह, तुमने एक मिनट तक नहीं सोचा मेरे बारे में और सीधा मना कर दिया। तो बोलते कि तुम मेरी दीदी को नहीं जानती, यही दिक्कत है ना। अगर जानते तो शायद वो वक्त बोलती नहीं। तेने आज तक मेरी लाइफ में कभी भी कोई गलत डिसीजन नहीं लिया है। अगर दी मना करती डेफिनेटली उसके पीछे कोई रीज़न है। अगर वो मना नहीं कर रही है तो हम दोनों साथ में हैं। तो बोलते हैं कि वैसे भी तुम्हारी तो भगवान है ना, गलत फैसला तो वो ले ही नहीं सकती है। तो बोलते ऐसा नहीं है। तो बोलते हाँ समझ में आ रहा है मुझे मेरी इम्पोर्टेंस कितनी है तुम्हारी लाइफ के अंदर। ऐसा बोल के थोड़ा सा इमोशनल हो रही होती है, उसकी आंखें में थोड़े थोड़े आंसू आ रहे होते हैं। तो ऐसे बोलते हैं हे ऐसा कुछ भी नहीं होगी, आई लव यू। तो बोलते दिख रहा है मुझे कितना लव यू करती हूँ। कहने से प्यार नहीं होता है। तुमने ये भी नहीं बोला कि मैं दी से फाइट करूँगी, दी से झगड़ा करूँगी, दी से कुछ बात करूँगी, समझाऊँगी। तुमने बोला कि तुम छोड़ दोगे मुझे सीधा, सोचा भी नहीं तुमने एक बार। तो बोलते कि मैं दी से झगड़ा नहीं कर सकती, हाँ बट मुझे छोड़ सकती हो। नाइस, सही है तुम्हारा। वैसा बोल रही होती है। फिर कहती कि जब तुम्हारी पूरी फैमिली मान गई है, इन सबको कोई दिक्कत नहीं है, तो फिर क्या दिक्कत है। इतने में ही जो कि माया की मम्मी थी वो भी वहाँ पर जाती, सब कुछ सुन रही होती, कुछ बोल नहीं रही होती है, कुछ भी नहीं बोल रही होती, वो बस थोड़े सुन रही होती हैं। तब आयशा बोलती है अगर दी मान जाती है ना और फिर दुनिया में शायद कोई भी ना माने तो मुझे किससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो प्रिया बोलती तुम्हारी मॉम से भी नहीं, वो तो अभी मेरी लाइफ में आई है और मेरे लिए वो कुछ भी नहीं है, इतने इम्पोर्टेंट भी नहीं है जितने मेरे लिए मेरे दी हैं। अगर दी ने ना बोल दिया तो ना है, हाँ बोली तो हाँ है, उनके अलावा मेरे लिए कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। शायद सुन के तो मैं थोड़ा अजीब लग रहा होगा बट मेरे लिए मेरी माँ मेरे दी हैं और कोई भी नहीं है। भले मैं उन्हें माँ बोलती नहीं हूँ बट मेरे लिए वो वही हैं, क्योंकि बचपन से लेके आज तक मुझे पाला, मेरी हर एक चीज़ ख्याल उन्होंने ही रखा है। तुम जानते हो नहीं हो मेरी दी कितनी अच्छी है, उन्होंने मेरे लिए क्या चीज़ें की हैं, यू हैव नो आइडिया अबाउट दिस। उन्होंने अपनी लाइफ में क्या फेस किया है वो बोले जानती हूँ। तो मेरे डैड अच्छे नहीं थे, गंदे तरीके से बिहेव करते थे, मारते थे, और क्या मारा मारते थे। बट तुमने कहा था ना इतना नहीं मारते थे। आई नो बच्चे थे, बुरा लगता था, झगड़ा भी करते हो गए, बहुत कुछ हुआ होगा, बट इतना क्या है तुम्हें जो बिंदी को इतना प्यार करती हो। मैं तुम्हें आखिरी बार बोल रही हूँ, बताओ मुझे क्या तुम्हें छोड़ दोगे।
तो आयशा खड़ी हो जाती है, उसको तरफ देखती है और कहती है, अगली बार से सवाल कभी मत करना मुझसे, तो मैं छोड़ ज़रूर दूँगी बट किसी को अपनी लाइफ में नहीं लेके आऊँगी। एंड रिमेंबर दिस, मेरे दी के बारे में कुछ भी मत बोलना। फंड शायद दी हाँ मर से भी हाँ बोले ना बोले, मैं ज़रूर तुम्हें छोड़ दूँगी। मेरी थी मिलना सब कुछ है, उनके लिए कभी कुछ मत बोलना। नॉट अ सिंगल वर्ड। पसंद नहीं करती हो इट्स ओके, मुझे कोई दिक्कत नहीं है उससे, दी को भी कोई दिक्कत नहीं है। पसंद ना करना एक अलग चीज़ है, बट नफ़रत करना एक बहुत अलग चीज़ है। अगर मेरे से तुम नफ़रत करोगी तो मैं तुमसे प्यार नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि मेरे दी और मुझ में एक ही जान है। देख लो फिर तुम, अब तुम्हें जो फैसला लेना ले लो, साथ में रहना है नहीं रहना है। हर्ट होगा मुझे भी, ऐसा नहीं मुझे हर्ट नहीं होता, इंसान हूँ, हर्ट होता है, बट मेरे दी से ज़्यादा इम्पोर्टेंट मेरे लिए कोई नहीं है, तुम भी नहीं हो, मैं सामने बोल रही हूँ। एंड मैंने इतनी कॉन्फिडेंस से इसलिए बोला कि तुम्हें छोड़ दूँगी कि मुझे पता है दी से कभी नहीं बोलेंगे, कभी भी नहीं। इतना कॉन्फिडेंस है, जाके दी से बात करो फिर और बता दो ना हमारे रिश्ते के बारे में, बताओ ना। तो बोलते कि आई रेस्पेक्ट हर, एंड मैं नहीं चाहती कि मैं अभी बताऊँ, तो मैं छोटी हूँ। आई वॉन्ट कि जब मेरी कॉलेज कंप्लीट हो जाए एंड मैं कैपेबल हो जाऊँ तब दी को बताऊँ। ऐसा नहीं, मैं बताना चाहती नहीं हूँ, चाहती हूँ बट तब जब मैं इतनी कैपेबल हूँ कि दी को बोल सकूँ कि आई लव समवन एंड आई वॉन्ट टू बी विथ हर। समझ में आया? तो बोलते कि समझ में आ गया, तुम्हारी हर एक बात समझ में आ गई। तो उनकी छोटी सी आ रही हो जाती है, थोड़ा झगड़ा हो जाता है, दोनों अपने रूम में चले जाते हैं। सो ये बड़ी सास के लिए इतना ही। होप सो कि आपको कहानी